हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कविता अट नहीं रही, जो लिया गया है कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अध्याय 5 से। आप सभी लोग जानते हैं कि अध्याय 5 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की 2 कविताएं दी गई हैं। पहला है उत्साह और दूसरा है आपका अट नहीं रही। तो अगर आप उत्साह का वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें और वहां से कविता उत्साह को अच्छे से समझें। तो चलिए देर न करते हुए हम पढ़ते हैं कविता अट नहीं रही और साथ ही समझेंगे इसका भावार्थ। जैसा कि हम जानते हैं आज का हमारा शीर्षक है अट नहीं रही है और यह लिखा गया है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी के द्वारा। अब देखिए यहाँ हमारे कवि ने बहुत ही अच्छा शीर्षक जो है वह चुना है कि अट नहीं रही है। अटना शब्द का अर्थ होता है बच्चों समाना। क्या होता है? समाना। तो हमारे लेखक, हमारे कवि यह कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति की जो सुंदरता है किस मौसम में, तो फागुन के मौसम में वह क्या नहीं हो रही है, प्रकृति में समा नहीं रही है। ऐसा वह इसलिए कह रहे हैं कि फागुन का मौसम, अभी का जो मौसम है बच्चों वह फागुन का मौसम है और इस मौसम में प्रकृति जो है वह हरी भरी रहती है, फूलों और फलों से लदी रहती है। तो इसीलिए हमारे कवि कह रहे हैं कि फागुन की सुंदरता प्रकृति में समा नहीं पा रही। अब चलिए कविता को पढ़ते हैं और साथ ही उसका भावार्थ भी समझते हैं। तो यहाँ देखिए, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अब देखिए कवि कह रहे हैं कि आभा, आभा शब्द का अर्थ होता है बच्चों सुंदरता। क्या होता है? सुंदरता। तो हमारे कवि कह रहे हैं कि फागुन की जो सुंदरता है वह प्रकृति में समा नहीं पा रही, यानी फागुन की आभा इतनी अधिक है कि वह प्रकृति में भी नहीं समा रही है। तो यहाँ कवि यह कह रहे हैं। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। अब यहाँ देखिए हमारे कवि जो हैं उन्होंने प्रकृति का मानवीयकरण किया है। अब देखिए जैसे कविता कह रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वैसे क्या लग रहा है कि एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में, उसकी सुंदरता, उसकी खूबसूरती के बारे में वर्णन कर रहा है। तो यहाँ हमारे कवि कह रहे हैं कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। तो वो कह रहे हैं कि फागुन के मौसम में जब हवाएं चलती हैं तो उसकी सुगंध क्या होती है, हमारे घरों में समा जाती है। तो कवि कह रहे हैं कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। और उड़ने को नभ में यानी आकाश में उड़ने को क्या कर देते हो, पंख फैलाकर आतुर कर देते हो। नभ शब्द का अर्थ होता है आकाश और पर शब्द का अर्थ होता है पंख फैलाकर। पर यानी पंख फैलाकर आकाश में उड़ने के लिए क्या कर देते हो, आतुर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है और मैं चाह करके भी फागुन की या इस प्रकृति की सुंदरता से अपनी नजरों को हटा नहीं पाता हूँ। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। तो बच्चों आप सभी ने देखा होगा कि इस मौसम में पेड़ पौधे जो हैं वह फल और फूलों और पत्तियों से लदे होते हैं। तो इस मौसम में पेड़ पौधे फल, फूल और पत्तियों से लदे होते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कहीं पत्तियां हरी हैं और कहीं लाल हैं। कहीं परी है उड़ में मंद गंध पुष्प माल। उड़ शब्द का अर्थ होता है बच्चों हृदय। तो यह कह रहे हैं हमारे कवि कि कहीं परी है उड़ में मंद गंध पुष्प माल। कहीं उड़ में यानी हमारे हृदय में क्या पड़ी हुई है, मंद गंध पुष्प माल, पुष्प की एक माला सी। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। और क्या कह रहे हैं, पाट पाट शोभा सी। अब देखिए पाट पाट शब्द का अर्थ होता है बच्चों जगह जगह। क्या होता है, जगह जगह। तो यहाँ कवि कह रहे हैं पाट पाट शोभा श्री यानी सुंदरता से भरी हुई यह फागुन का महीना
या कह सकते हैं सुंदरता से भरी हुई यह प्रकृति क्या नहीं हो रही है, पट नहीं रही है। पट शब्द का अर्थ होता है बच्चों समा नहीं पा रही है। क्या नहीं हो पा रही है, समा नहीं पा रही है। यानी फागुन की यह भरपूर सुंदरता क्या नहीं हो रही है, जगह जगह पर समा नहीं रही है। शोभाश्री का अर्थ होता है बच्चों सौंदर्य से भरा हुआ। क्या होता है, सौंदर्य से भरा हुआ, इसे हम कहते हैं शोभा। तो बच्चों हमने कविता समझ ली, उसके पंक्तियों का अर्थ समझ लिया। चलिए अब व्याख्या जान लेते हैं। यहाँ देखिए कविता का व्याख्या यहाँ दिया हुआ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने फागुन का मानवीयकरण चित्र प्रस्तुत किया है। अब देखिए मानवीयकरण चित्र कहने का अर्थ होता है बच्चों एक मानव के रूप में उन्हें चित्रित किया है कवि ने। फागुन यानी फरवरी मार्च के महीने में वसंत ऋतु का आगमन, इसे हम क्या कहते हैं, फागुन। तो मैंने आपको बताया है कि अभी का मौसम जो है वह क्या कहलाता है, फागुन। यह वसंत ऋतु है जो अभी मार्च के महीने में चल रहा है। और 29 तारीख को हम लोग होली भी मनाएंगे। तो होली भी किस मौसम में आता है, तो देखिए होली का त्यौहार भी आता है फागुन के मौसम में। इस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं। रंग बिरंगे फूलों की बहार छा जाती है और उनकी सुगंध से सारा वातावरण महक उठता है। कभी को ऐसा प्रतीत होता है मानो फागुन की सांस लेने पर सब जगह सुगंध फैल गई हो। वे चाहकर भी अपनी आंखें इस प्राकृतिक सुंदरता से हटा नहीं सकते। इस मौसम में बाग बगीचों वन उपवनों के सभी पेड़ पौधे नए नए पत्तों से लद गए हैं। कहीं यही लाल रंग के हैं तो कहीं ये हरे रंग के हैं और डालियां जो है वह अनगिनत फूलों से लद गए हैं, जिससे कवि को ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति देवी ने अपने गले रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की माला पहन रखी है। इस सर्वव्यापी सुंदरता का कवि को कहीं और छोर नजर नहीं आ रहा। यानी कवि को यह समझ नहीं आ रहा कि यह प्राकृतिक सुंदरता जो है वह कहाँ समाएगी। इसीलिए कवि कहते हैं कि फागुन की सुंदरता अट नहीं रही है, यानी समा नहीं रही है। तो बच्चों अट नहीं रही है कविता यही समाप्त होता है। कविता आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको और आपके दोस्तों को भी हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो से हेल्प मिल सके। तो बच्चों मिलते हैं इस अध्याय के प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।